जय हिंद। हम करेंगे नवंबर 11 के करंट अफेयर का डिस्कशन रिवीजन का। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट बैन ऑन बुर्का फ्रॉम जनवरी 1st 2025? तो ये है स्विट्जरलैंड। तो ये नेगेटिव सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि ये किसी रिलीजन के एक पर्टिकुलर अटायर को प्रोहिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 29 to 21, what percent of children under 5 years of age are suffering from anemia? तो ये है 67.1%। और ये जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है? ये करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस किसके बिहाफ पर? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम, हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, इनके बिहाफ पे करते हैं। तो जो एनीमिया है वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि पहले अराउंड 57 था और अब ये बढ़ के 67 पे पहुंच गया है। हाँ, आजकल तो इतने सारे जंक फूड्स आ गए हैं। नेक्स्ट, recently joint military exercise Austra Hind between India and which country was organized in Pune? नाम में ही आंसर है, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद हिंदुस्तान। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये 3rd नंबर की थी। इससे पहले जो 2nd थी वो, सॉरी, हाँ ठीक है, ये 3rd नंबर की थी। इससे पहले जो 2nd थी वो पर्थ में हुई थी। मुझे लगा मैंने उल्टा लिख दिया। Next, whereas the new Advanced Healthcare Innovation Institute has been started recently, तो ये कहाँ हुआ है? आसाम में हुआ है। Next question, where has the 83rd annual session of Indian Road Congress been inaugurated recently? तो ये हुआ है रायपुर में। ये जो इंडियन रोड कांग्रेस है ये कैसी है बॉडी है? तो ये अपेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल बॉडी है। किसकी? हाईवे इंजीनियर्स की। जो डिजाइन चेंज करना है हाईवे में और कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करती है। ये कब फॉर्म हुई थी? 1934 में। किसके अंडर? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में ये फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट है सेलिब्रेटेड डैश फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 9? तो ये 25 है। उत्तराखंड कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो उत्तराखंड एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। इसके साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये तीनों स्टेट 2000 में सेपरेट हुए थे। छत्तीसगढ़ हुआ था मध्य प्रदेश से, झारखंड हुआ था बिहार से और उत्तराखंड हुआ था उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has recently launched Innovation Hub at Singapore FinTech Festival? तो ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, On which date is National Education Day celebrated every year? तो ये किया जाता है 11th नवंबर को। किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है। ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO, हाउ मेनी मिलियन प्रीमेच्योर डेथ occur every year due to the combined effect of ambient air pollution and household air pollution? तो ये है 67 मिलियन। कैसी डिजीजेस होती है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, क्योंकि जो डिजीज है वो हार्ट से रिलेटेड होती है, लंग्स से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, recently the first integrated check post has been inaugurated on the border of India and, तो इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है। कहाँ पर? तो ये हुआ है दरांग, आसाम में। और भूटान की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? तो भूटानीज नगुल ट्रम। नेक्स्ट, Where has the first digital population clock been inaugurated recently? तो ये हुआ बेंगलोर में। किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हाउसिंग वेलफेयर, ये दोनों ने मिलके इसका इनॉग्रेशन किया है। ये रियल टाइम जो पॉपुलेशन है वो दिखाएगा। किसका? बैंगलोर एज वेल एज इंडिया, दोनों का। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बैडमिंटन सेंटर इन विशाखापट्टनम? तो ये स्टार्ट किया पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट,
Who has recently launched the plan to strengthen the medical device industry? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। क्यों किया है? क्योंकि इंडिया 4th नंबर पे आता है किसमें? मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में। तो इसके आगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं ओनली? तो जापान, चाइना और साउथ कोरिया, यही 3 है जो आगे हैं। 4th पे इंडिया आता है। तो और स्ट्रेंथन करेंगे तो और अच्छे इक्विपमेंट्स बनेंगे इसलिए। नेक्स्ट, सो विद दिस वी आर डन, थैंक यू।